दिन दिलदार मल्लाह पीर, इनको अभी तक एस्टिमेशन नहीं किया गया है। उसी के विरोध में हम लोगों ने आज फिर से युवा सड़कों पे है। ये है बिहार के नियोजित कार्यपालक सहायक। इनकी क्या मांग है, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। हम बात करते हैं क्या क्या मामला है, पूरा मामला क्या है। जी, हम लोग बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले सरकार के द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोग हैं? जी, हम लोग संविदा के आधार पर। परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है? परमानेंट नहीं है। क्या मांग है आप लोग, क्यों धरना? हमारी मांग है कि नीतीश सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा आज से 5 वर्ष पहले उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए, उनकी सेवा, परमानेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए, उनकी सेवा 60 वर्ष करने के लिए। लेकिन हमें 5/2/2021 को शासी परिषद की 29वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि इन्हें बाह्य प्रदाता एजेंसी के माध्यम से बेच दिया जाएगा। बाह्य प्रदाता एजेंसी माध्यम मतलब क्या है, बताइए। बेल्ट्रॉन से परीक्षा लिया जाएगा, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार परीक्षा देके एम्प्लॉय बने हैं ना? जी, दोबारा परीक्षा दिया जाएगा? हम लोग जिला पदाधिकारी के द्वारा कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर हमारी सेवा जो है सो लोक सेवा अधिकार, लोक शिकायत और प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर के सभी जगह पे की गई है। लेकिन इतने काम करने के बाद भी हमें प्रोत्साहन स्वरूप सेवा वापस कर दिया जाता है। कुछ दिनों पहले ही हमारे स्वास्थ्य विभाग से सरकार के द्वारा वापस कर दिया गया है कार्यपालक सहायकों को। क्या काम करते हैं आप लोग, कहाँ ब्लॉक में, प्रखंड में, जिला में, हर जगह आप लोग? हम लोग बिहार के 44 विभाग में काम करते हैं। सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर पे भी जो पंचायत भवन बना है वहाँ भी कार्यपालक सहायक ही काम करते हैं। काम क्या होता है जी, काम क्या होता है आप लोगों का? हम लोग जातीय आवासीय आय, जो आम जनता को जातीय आवासीय आय मिलती है, आचरण प्रमाण पत्र मिलता है, जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, मोटेशन, सहकारिता, नगर निगम का कार्य, सभी तरह का कार्य कार्यपालक सहायक के द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर से लेकर फाइल तक। कोरोना में भी आप लोगों को काम में लगाया गया था? हम लोग का कोरोना काल में भी आप लोगों को? कोरोना काल में एक भी सरकारी संवर्ग के कर्मचारी दिखाई नहीं देते थे। हम सभी लोग जो है तो कोरोना में भी काम किए हैं। रात के 8 बजे तक है हम लोग। रात के 8 बजे तक काम किए हैं? 8 बजे रात भर काम किए। अभी आप लोगों का मांग है कि आप लोगों को परमानेंट किया जाए? जी, और ये जो बेल्ट्रॉन में आप लोग को मर्ज किया जा रहा है, इसको नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हम लोग एक बार परीक्षा दे के आए हैं तो बार बार कितनी बार परीक्षा देंगे। तो इस धरना का क्या मतलब मकसद, क्या धरना है, क्या मकसद है? मकसद यही है कि हम लोग को जो है तो बेल्ट्रॉन से जो बेचा जा रहा है, बेल्ट्रॉन के हाथों बेचा जा रहा है, उसको रोक दिया जाए। शासी परिषद का 29वां बैठक जो 5/2/21 को लिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। और जो भी कार्यपालक सहायक अपना सेवा 6 साल 7 साल से दे रहे हैं उनको डायरेक्ट आप सेवा वापस कर देते हैं, उनको पुनः जो है तो सेवा में लाया जाए। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या मामला है पूरा? हमारी मांग है कि सरकार हमें जो बेल्ट्रॉन से मर्ज कर रही है वो ख़त्म किया जाए। हम सीधे तौर से सरकार से बातें करना चाहते हैं, हम सरकार के साथ रहना चाहते हैं, हमें किसी तीसरी पार्टी के बीच में नहीं सम्मिलित नहीं होना है। सबसे पहले तो हमें वो बेल्ट्रॉन से जोड़ना, मर्ज करें, और ये जो बार बार परीक्षाएं की बातें हो रही हैं वो बिल्कुल ख़त्म किया जाए। 8-9 साल कार्य करने के बाद आप एग्ज़ाम ले रहे हो, परीक्षा ले रहे हो, हमारी दक्षता को जाँच रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार की ये दोहरी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। एक तरफ आप जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे तो आप एग्ज़ाम की बातें नहीं करते हैं, उन्हें तो किसी तरह का कोई भी कार्य एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, फिर हमारे साथ ये दोहरी नीति क्यों? सरकार की सभी महत्वपूर्ण सेवाओं में हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भागीदारी 100% रहती है। हमारे बिना कोई भी सरकार की महत्वपूर्ण योजना चल नहीं पा रही है, फिर हमारे साथ ये दोहरी नीति सरकार अपनाना बंद करे। आप लोग का जो पहले बहाली हुआ था वो तो किसी एग्ज़ाम के आधार पर हुआ होगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम किस लिए लिया जा रहा है? दूसरा एग्ज़ाम हम लोग, जो पहला नियुक्ति हुआ वो कैसे हुआ, किस प्रकार से? पहली नियुक्ति हम लोगों को एग्ज़ाम के थ्रू ही हुई है। हम लोगों ने एग्ज़ाम दे के आया है, ना कि मार्क्स बेसिस पे हम आए हैं। हम एग्ज़ाम दिए हैं, जिला स्तर पर एग्ज़ाम, सभी जिला स्तर पे एग्ज़ाम हुआ था, बहाली निकली, एग्ज़ाम हुआ, पैनल बना, उसके थ्रू हम लोग आए हैं। हम लोग
फिर एग्ज़ाम की बातें क्यों की कर रही है सरकार हमारे साथ? ये अब बिल्कुल भी ये शोषण हो रहा है। अब ये शोषण के खिलाफ आवाज़ हम लोग ज़रूर उठाएंगे और जब तक मांग पूर्ति नहीं होगी उठाते ही रहेंगे। और अब अडिग हो गए हैं, आर हो या पार हो। चलिए, बहुत अच्छा बात है। जैसे कि आप लोग नियोजित कार्यपालक हैं, संविदा पे हैं आप लोग, तो क्या कोरोना काल में भी आप लोग का पूरा ड्यूटी था? कोरोना काल में हम एग्जीक्यूटिव ही कार्य किए हैं। 100% अगर कोई कार्य किया है तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने ही कार्य किया है। सारे ऑफिस में अल्टरनेट डे चल रहे थे, बट एग्जीक्यूटिव के लिए कोई अल्टरनेट डे नहीं था। उन्हें 100% सेवा देना था और दिया भी है, सभी ने दिया है। चाहे कोरोना काल में ही सरकार ने कहा राशन कार्ड बनेगा, राशन कार्ड हमारे साथियों ने बनाया है। कोविड-19 की एंट्री की है, जितने भी कोविड पेशेंट आ रहे थे उनकी एंट्री एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने ही की है। ये सभी जिलों का बात है, एक जिलों की बात नहीं। 38 जिलों में ये कार्य किया गया है। हम लोगों ने अपनी जान को जोखिम पे रख के कार्य किया है और किसी तरह का कोई खास सुविधा हम लोगों को उस वक्त में नहीं दिया गया, मुहैया नहीं कराया गया। और फिर भी सरकार हमारे साथ ऐसा दोहरी नीति कैसे अपना सकती है? ये शोषण है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमा कुमारी है। मैं गया जिला डीएम ऑफिस में आरटीपीएस में कार्यरत हूँ। तो ये थे हमारे साथ वो नियोजित कार्यपालक सहायक जो कि अपनी मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब या तो आर या पार की लड़ाई होगी। मेरा नाम प्रत्युष कुमार सिंह है, कैमरे के पीछे वरुण झा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।